बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब के वकला का सबसे बड़ा इलेक्शन मेला आज सजेगा। पंजाब बार काउंसिल की 75 सीटों के लिए इंतखाब होगा। लाहौर डिवीजन में 42,415 वकला वोटर्स हक राह दही इस्तेमाल करेंगे। लाहौर की 16 सीटों के लिए 77 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। पोलिंग सुबह 8:30 से शाम 5:30 बजे तक होगी। इस हवाले से बताएंगे मलिक अशरफ। जी मलिक। पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात आज हो रहे हैं और ये वकला का सबसे बड़ा इलेक्शन मेला है, जिसमें पंजाब की 75 बार जो मेंबर्स हैं उनकी सीटों के लिए इंतखाब हो रहा है, जिसके लिए 1,34,000 से ज्यादा जो वकला हैं वो अपना राय अकदही इस्तेमाल करेंगे। और इस हवाले से अगर हम बात करें लाहौर की, तो लाहौर में 16 सीटों के लिए 70 उम्मीदवार हैं, जबकि लाहौर डिवीजन के हवाले से अगर बात तो यहाँ पे 20 सीटों के लिए जो यहाँ के उम्मीदवार हैं उनकी तादाद जो है वो 93 के करीब है। पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात के लिए तमाम इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और इन इंतखाबात जो है वो सुबह 8:30 बजे से लेके शाम 5:30 बजे तक इनका इनकाद होगा और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे वो जुडिशल ऑफिसर्स होंगे। और इस हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा चुकी है और तमाम जो यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में जो यहाँ पे पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वकला वो जो के वोट कास्ट करने के अहल हैं उनका दाखिला हो सकेगा। गैर जो वोट जिनका वोट नहीं होगा उनको दाखिले की इजाजत नहीं होगी। और जो मेंबर्स हैं जो कि वोटर्स हैं वो अपनी शनाख्त के बाद उनको बैलेट पेपर जारी किया जाएगा। और इस हवाले से मजीद ये भी कहा जा रहा है कि तमाम जो उम्मीदवार हैं उनको कहा गया है कि उनकी मौजूदगी में या उनके नुमाइंदे होंगे उनकी मौजूदगी में ये पोलिंग जो बैलेट पेपर्स हैं उनका जो गिनती का प्रोसेस होगा वो शुरू किया जाएगा। जो एक नौजवान वकील है वो भी और सीनियर वकील जो हैं वो भी अपना राय का इस्तेमाल करेंगे। अमूमन ये अगर जो मुकाबला होता है वो तो प्रोफेशनल ग्रुप और जो हामिद खान ग्रुप है उनके दरमियान होता है, लेकिन यहाँ पे कोई किसी को हमायत याफ्ता डिक्लेयर नहीं किया गया और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इंतहाई अहम ये जो इलेक्शंस होंगे और इस हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। और सुबह जब आगाज होगा तो गहमा गहमी शुरू हो जाएगी। सुबह 8:30 बजे पोलिंग का वक्त शुरू होगा, लेकिन उससे पहले ही तमाम वकला की सरगर्मियाँ जो हैं वो जो उनके जो नुमाइंदे होंगे एजेंट्स होंगे वो पहले ही पहुंच चुके होंगे। ताहम कहा जा रहा है कि ये जो पोलिंग है इंतहाई पुरअमन रखने के लिए सिक्योरिटी के इंतजामात भी उनको भी हतमी शक्ल दी जा चुकी है। जी मलिक अशरफ, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ सार्फिन के लिए बुरी खबर है। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल 2 रुपये 43 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 45 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 2 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। तो पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया है और इजाफे के बाद पेट्रोल 2 रुपये 43 पैसे फी लीटर महंगा हुआ है और पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 45 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 2 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और इजाफे के बाद पेट्रोल 2 रुपये 43 पैसे फी लीटर महंगा किया गया है। इजाफे के बाद नई कीमत 265 रुपये 45 पैसे हो गई है। बात करें हाई स्पीड डीजल की तो उसकी कीमत में 3 रुपये 2 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। तो पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो गई हैं। पेट्रोल 2 रुपये 43 पैसे फी लीटर महंगा किया गया है और इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 45 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 2 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल 2 रुपये 43 पैसे फी लीटर महंगा, पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 45 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 2 पैसे फी लीटर महंगा हुआ है। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल 2 रुपये 43 पैसे फी लीटर महंगा, पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 45 पैसे हो गई है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करने के लिए हमारे साथ इब्राहिम कुरैशी मौजूद है। जी इब्राहिम, बताएगा शहरियों का क्या रद्द अमल है इसमें? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा हो चुका है। वो इस वक्त पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 265 रुपये 45 पैसे जो है वो फी लीटर मुकर्रर की गई है। तकरीबन जो है वो पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 83 पैसे जो है वो 83 पैसे जो है वो फी लीटर महंगा हुआ है पेट्रोल।
पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 83 पैसे जो है वो इजाफा किया गया है। जबकि अगर हम बात कर लें हाई स्पीड डीजल की, तो हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 2 पैसे फी लीटर जो है वो इजाफा हुआ है। जिसके बाद अगर हम बात कर ले अवाम के रद्द अमल की, तो अवाम का मिला जुला रद्द अमल जो है वो सामने आ रहा है। अवाम इस हवाले से काफी ज्यादा खाइश है, काफी ज्यादा दुखी है। उनका कहना ये कि अवाम पर पहले ही जो है वो महंगाई का बोझ है काफी ज्यादा, और इस सूरत में अगर पेट्रोल भी महंगा कर दिया जाएगा और पेट्रोल की कीमतों में इसी तरह इजाफा होता चला जाएगा, तो गरीब अवाम जो है वो क्या खाएगी, क्या पिएगी और अपने काम काज किस तरह करेगी, क्योंकि तमाम तर आबादी का इन्हिसार जो है वो पेट्रोल पर होता है। तमाम तर ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका इन्हिसार पेट्रोल पर होता है। जो है आमदरफ्त का सबसे बड़ा जरिया ट्रांसपोर्ट होती है, और अगर उसी पेट्रोल ऐसे चलने वाली गाड़ियों का किराया महंगे हो जाएगा तो अवाम जो है वो किस तरह जो है वो सफर करेगी। उनका मजीद इस हवाले से ये भी कहना है कि पेट्रोल जो है वो तमाम अशिया पे। जी इब्राहिम कुरैशी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं कि कारोबार, जमात या फर्द के लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी, लाउड स्पीकर एक्ट के खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का फैसला। लाउड स्पीकर एक्ट के निफाज को कैमरों टेक्नोलॉजी से मॉनिटर किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों की मुआवनत पर भी मुकदमा दर्ज होंगे। मसाजिद की ताज़ीन और आयशा और बहाली का भी फैसला किया गया। पंजाब में हर किस्म की इश्तियाल अंगेजी हमेशा के लिए बंद कर दी गई। किसी कारोबार, जमात या फर्द के लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद हो गई। लाउड स्पीकर एक्ट के निफाज को कैमरों और टेक्नोलॉजी से मॉनिटर किया जाएगा। लाउड स्पीकर एक्ट का सख्त तरीन निफाज होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान के इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। जुम्मे के खुतबे और 5 वक्त की अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं होगी। मजहबी जमातें इखलाक के मुताबिक सरगर्मियां जारी रख सकती हैं। मजहबी हमाहंगी में मावन जमातों की पंजाब हुकूमत मुकम्मल सरपरस्ती करेगी। इजलास में पंजाब हुकूमत ने सूबे भर की मसाजिद की तासीन और आइश और बहाली का बड़ा फैसला कर लिया। मसाजिद के अतराफ वाले रास्तों को क्लियर और निकासी का निजाम बेहतर बनाने का हुक्म दिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन की मुआवनत पर भी मुकदमा दर्ज होंगे। गैर कानूनी असलहा रखने या छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर इश्तियाल फैलाने वालों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। कब्जा केस का फैसला अब सिर्फ 90 दिन में होगा। ऑर्डिनेंस की मंजूरी कब्जा माफिया के खिलाफ मुकदमा जल्द निपटाने के लिए कमेटियां कायम कर दी गई हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। खसूसी ट्रिब्यूनल भी अपील का फैसला 90 रोज के अंदर करने का पाबंद होगा। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में अब कोई किसी की जमीन नहीं छीनेगा। अब कब्जा केस का फैसला डिस्प्यूट कमेटी के जरिए सिर्फ 90 दिन में होगा। नाजायज कब्जा करने वालों को 5 से 10 लाख कैद और सहूलतकार को 1 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा हो सकती है। कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों और शहरियों की जायदादों के तहफ्फुज़ के लिए हुकूमत ऑर्डिनेंस ले आई है। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर हो गया। जेलों में रोजाना 20,000 से ज्यादा मुलाकातें। मुलाकातियों की आसानी के लिए ऐप मुतारिफ करवा दी गई। मुलाकात ऐप के जरिए शहरी मुतल्लिका जेल में बुकिंग करवा सकेंगे। ऐप में मुलाकात का शेड्यूल, बुकिंग, लीगल टीम के रजिस्ट्रेशन और शिकायत के अंदराज समेत दीगर फीचर्स भी दस्तयाब होंगे। जेलों में मुलाकातियों की आसानी के लिए ऐप मुतारिफ करवा दी गई। जेलों में रोजाना 20,000 से ज्यादा मुलाकातें। जेल में मुलाकात के लिए अजीजो अकारब को कैदी की तफसीलात अपने कवायफ जमा करवाने पर बुकिंग करवाई जा सकेगी। बुकिंग का प्रोसेस मुकम्मल होने पर मोबाइल पर मुलाकात के वक्त का मैसेज आ जाएगा। जेल में मुकर्ररा वक्त पर कायम काउंटर पर तस्दीक करके मुलाकात की जा सकेगी। दहशत गर्दी, तौहीन रिसालत के केसेस और खुसूसी केसेस में सिर्फ फैमिली को मुलाकात की इजाजत होगी। बकिया केसेस में दोस्त अहबाब भी मुलाकात की एडवांस बुकिंग करवा सकेंगे। गुज़श्ता चंद रोज में 500 के करीब ऑनलाइन बुकिंग्स के जरिए मुलाकात करवाई गई। ऑनलाइन बुकिंग से शहरियों के वक्त की बचत होगी। तो इसमें फिर अभी रिसेंटली जो हमारे होम सेक्रेटरी हैं अहमद जवेद काजी साहब, वो माशाल्लाह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे काफ़ी उनकी एक्सपर्टाइज है, तो उन्होंने फिर ये ऐप जो है ना जी ये डेवलप करवाई अपनी ज़ाती निगरानी में, और इसको बड़े कम वक्त में हमने लॉन्च कर दिया है और इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। ग्रेजुअली इसके फ़ायदे दे के ये दिन ब दिन जो है ना ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है एडवांस मुलाकात का ये बढ़ रहा है। तमाम जेलों में ऑनलाइन मुलाकात के लिए अलहदा काउंटर्स कायम कर दिए गए ताकि बर वक्त मुलाकात का प्रोसेस मुकम्मल हो। ऑनलाइन बुकिंग से शहरियों का इंतजार 4 घंटे से कम होकर 1 घंटे तक रह जाएगा।
FBI का टैक्स ईयर 2025 के लिए इनकम टैक्स गोशवारों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद 59 लाख से तजावुज कर गई। इनकम टैक्स गोशवारों में गुज़श्ता साल के निस्बत 17.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 36 लाख शहरियों ने 18.6% इजाफे के साथ रिटर्न फाइल की। इनफरादी टैक्स दहिंदगान की अदायगी 60 अरब से बढ़कर 69 अरब रुपये तक पहुँच गई। शहरियों को गोशवारे जमा करवाने रोबोकॉल्स और व्हाट्सएप पैगाम भेजे गए। 8 लाख से ज़्यादा शहरियों को डेटाबेस के जरिए रिटर्न फाइलिंग तरगीब दी गई है। 70,000 टैक्स दहिंदगान को हदफ के लिए ईमेल्स भी अरसाल की गई हैं। अब बात करें शहरियों के मसाइल के हवाले से, तो फिरोजपुर से मुल्हका फरीदकोट रोड पर तजावुज़ात की भरमार है। जगह जगह तजावुज़ात के बाइस राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद अहवाल बताएंगे इब्राहिम कुरैशी। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए फरीदकोट रोड की और एडवर्ड रोड की, तो यहाँ पर मौजूद तजावुज़ात जो है वो तमाम तर अहले इलाका के लिए राहगीरों के लिए वबाल जान बन चुके हैं। यहाँ पर तमाम तर राहगीर इंतजामिया से जो है वो ये दुआएं देते नजर आते हैं कि खुदारा यहाँ पर तजावुज़ात का जो मसला है उसे हल करवाया जाए, या जितने भी यहाँ पर तमाम तर रेडी बान खड़े हुए हैं, कारोबारी हजरात जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको जो है वो मुतबादिल जगह जो है वो फराहम की जाए जहाँ पर वो जो है अपना कारोबार बाकायदा तौर पर जारी रख सके। उनका कहना ये कि यहाँ पर तजावुज़ात के सबब जो सड़क पे ट्रैफिक का मसला है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक जारी रहता है। यहाँ पर ट्रैफिक जाम के मसाइल जो है वो दरपेश रहते हैं, जबकि ट्रैफिक सुस्ती का शिकार रहती है और उसके साथ साथ मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में तब्दील हो जाता है और इस हवाले से अनगिनत मसाइल का सामना है। इससे इंतजामिया जो है वो होश के नाखून ले और इन तमाम तर रेडी बानों को, तजावुज़ात माफिया को मुतबादिल जगह फराहम करे, कोई बेहतर जगह जो है फराहम करे ताकि ये अपना कारोबार भी बाकायदा तौर पर जारी रख सके और जितने भी राहगीर यहाँ से गुजरते हुए परेशान होते हैं। इब्राहिम कुरैशी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। लेस्को में अरबों रुपए की लागत से AMI स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट ऑफिसर ने लेस्को चीफ से खरीदारी के अमल का रिकॉर्ड तलब करके छानबीन शुरू कर दी है। लेस्को में 5 अरब रुपए की लागत से मीटर्स खरीदारी में बेज़ाब्तियों की निशानदही की गई है। कंपनी ने 3,45,000 सिंगल फेस स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी का अमल मुकम्मल किया था, लेकिन खरीदारी के अमल में बेज़ाब्तियों की निशानदही और मनपसंद कंपनीज को नवाजने के इल्जाम लगाए गए। लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद रमजान भट्ट, प्रोक्योरमेंट कमेटी के सरबराह जनरल मैनेजर टेक्निकल राय मोहम्मद असगर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर ताहिर बशार चीमा पर भी इल्जाम लगाए गए हैं, जिस पर ऑडिट ऑफिसर ने सिंगल फेस स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी के अमल की छानबीन शुरू कर दी है। ऑडिट ऑफिसर ने टेंडर के तमाम दस्तावेजात का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। टेंडर हासिल करने वाली कंपनीज की जानिब से जमा होने वाली दस्तावेजात, परचेज ऑर्डर समेत दीगर तमाम अवामिल का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। यहाँ आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में 6 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की खदमात पंजाब हुकूमत के सपुर्द कर दी हैं। सेशन जज राजा कमरुज़्ज़मान, फैसल रज़ा गिलानी और महमूद हारून खान की खदमात पंजाब हुकूमत के सपुर्द सेशन जज रिजवानुल हक, मोहम्मद रिजवान, आरिफ और वसीम मुबारक की खदमात पंजाब हुकूमत के सपुर्द कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सेशन जज राजा कमरुज़्ज़मान जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत बहावलपुर तैनात किए गए हैं। सेशन जज फैसल रज़ा गिलानी जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा तैनात। महमूद हारून खान स्पेशल जज एंटी करप्शन कोर्ट गुजरांवाला मुकर्रर। सेशन जज रिजवानुल हक को जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला तैनात कर दिया गया। सेशन जज मोहम्मद रिजवान आरिफ जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत डीजी खान तैनात। सेशन वसीम मुबारक जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद तैनात कर दिए गए। जजिस को 3 नवंबर 2025 तक नई तैनाती का चार्ज संभालने का कहा गया है। नोटिफिकेशन की नकुल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, रजिस्ट्रार विफाकी शरीयत कोर्ट को अरसाल कर दी गई हैं। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी की ज़ेर सदारत टाउन हॉल में इजलास LDA के तहत मनसूबों का जायज़ा लिया गया। इजलास में वज़ीर आला पंजाब के मुआविन ख़ुसूसी ज़ीशान मालिक ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मूसा रज़ा और मैनेजिंग डायरेक्टर वास्ता सैयद गुफरान अहमद ने सूबाई वज़रा को ब्रीफिंग की। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 1 की तकमील पर इज़हार इत्मीनान किया। कहा MCL और वासा ने मनसूबों की मयारी तकमील यकीनी बनाई। लाहौर की कच्ची गलियों को खुशनुमा टाइल से पुख्ता बनाया गया। LDP के दूसरे मरहले पर भी तेज़ी से काम जारी है। मेगा प्रोजेक्ट शहरियों के लिए रिलीफ का बाइस बना।
गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी पंजाब अक़लियती विंग का इजलास। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की इजलास में खसूसी शिरकत। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी अक़लियती विंग का इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में पीपल्स पार्टी मिनियारिटी विंग पंजाब के नायब सदर एडवीन सहूतरा, एहसन विसी समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में मुस्लिम लीग नून वाल्टन के अक़लियती सदर सैमुअल शहजाद ने साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों में लाल गौरी, रुबीना सैमुअल, डेविड मसीह और दीगर भी शामिल। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की वफ़द के हमरा स्पीकर पंजाब असम्बली मालिक अहमद खान से मुलाकात। पंजाब असम्बली की वफाक को अरसाल करारदाद पर तबादला ख्याल किया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने करारदाद की भरपूर हिमायत का इआदा किया। पंजाब असम्बली में वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात की। मुलाकात में मेंबरान असम्बली अहमद इकबाल, राजा शौकत भट्टी, इफ्तिखार अहमद और दीगर भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से वान सनअत व तिजारत साहिवाल के वफ़द की मुलाकात। सनअतकारों के मुतालबे पर साहिवाल में नई इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने का फैसला किया गया, जबकि पहले से मौजूद स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट के सनअती इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा। बेसिक हाउस में सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से वान सनअत व तिजारत साहिवाल के वफ़द ने मुलाकात की, जिसमें सनअतकारों के मुतालबे पर साहिवाल में नई इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने का फैसला किया। वफाकी वज़ीर बराए तख़फ़ीफ़ गुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ पीर सैयद इमरान अली शाह, MP मलिक M अरशद, ऐवान सनअत व तिजारत साहिवाल के सदर चौधरी राशिद हमीद और सनअतकार मुलाकात में मौजूद थे। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज उमर मसूद और दीगर भी मौजूद थे। NCA ट्रानालय कस्बे कमाल कुन की इफ्तिताही तकरीब वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इफ्तिताह किया। उस्ताद हामिद अली खान की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में NCA ट्रायनाले 2025 कस्बे कमाल कुन का इफ्तिताह। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ट्रायनाले का इफ्तिताह किया। सफारती नुमाइंदगान, माहिरीन सकाफत साज और तलबा ने शिरकत की। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था, हमें जदीद दुनिया के बावजूद अपने सकाफती विरसे को थामे रखना होगा। We cannot build a strong, confident nation without our imagination. How come innovation without appreciation of beauty, without knowing the importance of thought and expression? Ladies and gentlemen, this anniversary is not just a celebration of past, it is the promise to the future. वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी का कहना था, ट्रायनाले इदारे की 150 साल शानदार तारीख के जश्न का हिस्सा है। यूरोप, चीन, ईरान, बरतानिया और फलस्तीन समेत मुख्तलिफ ममालिक के आर्टिस्ट शामिल हैं। Actually, my job is just to acknowledge basically a lot have been mentioned about the Triennale and 150 years. This is actually we are celebrating our 150 years. Just an idea to have some exhibition including young artists, our great masters, living legends and international community. इफ्तिताही तकरीब के दौरान आर्टिस्टिक परफॉर्मेंसेस, बसरी फनून की नुमाइशें और बैन अल-अक़वामी आर्ट शोज का इनेकाद किया गया। शुरा ने NCA की 150 साल खिदमात और ट्रायनाले 2025 के इनेकाद को सराहा। कैमरामैन अली नुमान के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। चैम्बर सियासत में जोड़ तोड़ जारी है। फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल ट्रेडर्स एसोसिएशन ने प्याफ में शमूलियत अख्तियार कर ली। गुलबर्ग प्याफ ऑफिस में होने वाली तकरीब में मरकजी क़यादत ने शिरकत की। फाउंडर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन के सदर मियां फैसल मजीद साथियों समेत प्याफ में शामिल हो गए। प्याफ हाउस में होने वाली तकरीब में पैटर्न इन चीफ मियां अंजम निसार, साबिक सदर मोहम्मद अली मियां और सीनियर वाइस चेयरमैन प्याफ नसरुल्लाह मुगल और दीगर शरीक हुए। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मियां फैसल मजीद साहब सदर फ्रूट और सब्ज़ी मंडी मार्केट लाहौर पंजाब जो हैं, ये भी शामिल हुए अपने साथियों के साथ, और अली शराज साहब भी शामिल हुए। मियां फैसल मजीद ने कहा कि 13 साल हम फाउंडर ग्रुप के साथ मुंसलिक रहे। अब साथियों की मशावरत से प्याफ में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। 13 साल फाउंडर ग्रुप के साथ हमारा लहाक और शमूलियत रही है। आज जो दौर आ गया है, हम दुकानदार हैं, हमारा रोज़ाना का बिजनेस है, हमने शटर खोलना है।
جو بندہ ہم میں موجود نہیں ہے وہ چیمبر کی کیا کسی ایسوسیشن کی بھی سیاست نہیں کر سکتا۔ فریش فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ایسوسیشن نے کہا کہ میاں انجم نثار اور محمد علی میاں کی قیادت پر مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42 کے سینئر آفیسر پنجاب اسمبلی سید غلام دستگیر کو اہم ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ غلام دستگیر وزیر اعظم آفس میں بطور ڈائریکٹر پبلک افیئرز تعینات کر دیے گئے ہیں، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے سینئر افسر سید غلام دستگیر کو اہم ذمہ داری مل گئی۔ سید غلام دستگیر کو وزیر اعظم آفس میں بطور ڈائریکٹر پبلک افیئرز تعینات کر دیا گیا۔ وزیر اعظم آفس سے نئی ذمہ داری کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ سندھ فوڈ اتھارٹی کے وفد نے پنجاب فوڈ اتھارٹی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ فوڈ سیفٹی، فیلڈ آپریشنز اور ریسرچ کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید نے سندھ فوڈ اتھارٹی کے وفد سے ملاقات میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے قوانین، فیلڈ آپریشنز اور چیکنگ کے جدید طریقہ کار پر تفصیلی بریفنگ دی۔ وفد کو فوڈ اور میڈیکل لیبارٹریز، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ شعبوں اور ٹیکنیکل ونگ کے کام سے متعلق مکمل معلومات فراہم کی گئی۔ لاہور پریس کلب میں ہیمل فارماسیوٹیکلز کے تعاون سے بریسٹ کینسر آگاہی سیمینار منعقد ہوا، جس میں ماہرین صحت، صحافیوں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ سیمینار سے ڈائریکٹر انمول ہسپتال ڈاکٹر عامرہ شامی، کلینکل آنکولوجسٹ ڈاکٹر فاروق رشید اور سینئر صحافی محمد عبداللہ نے خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ بریسٹ کینسر کی بروقت تشخیص سے علاج ممکن ہے، اس لیے خواتین کو ہر 6 ماہ بعد میڈیکل چیک اپ لازمی کروانا چاہیے۔ مقررین نے زور دیا کہ میڈیا، تعلیمی ادارے اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری مل کر آگاہی پھیلائیں۔ دی سٹی اسکول راوی کیمپس کے زیر اہتمام سالانہ اسپیلنگ بی 2025 کا انعقاد۔ مقابلے میں طلباء و طالبات کو انگریزی کے 2000 سے زائد مشکل الفاظ سکھائے گئے۔ EROUS ambidextrous GAZETTE دی سٹی اسکول راوی کیمپس کے زیر اہتمام سالانہ اسپیلنگ بی 2025 کا انعقاد کیا گیا۔ سالانہ اسپیلنگ بی تقریب کا مقصد طلباء و طالبات کی ووکیبلری کو بہترین بنانا تھا۔ اس موقع پہ پرنسپل راوی کیمپس سلمان یاسین، وائس پرنسپل زنیرہ فاروقی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ تقریب میں گریڈ 3 سے 8 تک کے طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ طلباء کہتے ہیں کہ انگریزی کے کئی نئے الفاظ سیکھنے کو ملے ہیں، لفظ کا تلفظ اور اس کے معنی سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ I am the winner of the spelling bee contest and it improves our vocabulary and helps us improve our vocabulary. These events are important because they help us improve our vocabulary and spellings. Vocabulary بہت زیادہ انہینس ہوتی ہے، کافی ورڈز ہوتے ہیں، 2000 پلس ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور یہاں پہ کمپیٹ کرنے کو بھی۔ پرنسپل اور وائس پرنسپل نے بھی اسپیلنگ بی مقابلے بارے اظہار خیال کیا۔ امریکہ میں شروع ہوا تھا کئی سال پہلے، 1800 صدی میں، اور پہلا اس کا ایونٹ ہوا تھا نیو یارک میں، اس کے بعد دنیا میں پھیل گیا۔ تو یہ لٹریسی بڑھانے کے لیے ہے۔ اس طرح کے مواقع جب ہم بچوں کو دیتے ہیں تو اس سے ان میں پرسیویرنس، اس کے اندر ڈیسیجن میکنگ اور کمپوزر آتا ہے انڈر پریشر، کیونکہ جب بچہ اسٹیج پر جاتا ہے تو ان کے کانفیڈنس اور ان کی جو اسپیکنگ ایبلٹی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر انگریزی کے مشکل ترین الفاظ کو صحیح سمجھنے اور ادا کرنے والے نمایاں طلباء میں شیلڈز تقسیم کی گئیں۔ کیمرہ مین عدنان علی کے ساتھ ابو بکر شیخ، سٹی 42۔ پاکستان کے پہلے میس ٹرانزٹ منصوبے اورنج لائن ٹرین کے آپریشنز کے 5 سال مکمل ہونے پر پروقار تقریب کا انعقاد۔ چینی کونسل جنرل لاہور کی خصوصی شرکت۔ تقریب میں اورنج لائن منصوبے کے حوالے سے پاک چین دوستی کے منفرد رنگ بکھیرے گئے۔ ڈیرہ گجرا اورنج لائن ڈپو میں ہونے والی تقریب میں چینی کونسل جنرل لاہور زاؤ شیرین، صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان، ایم ڈی ماس ٹرانسپورٹ اتھارٹی طلحہ زبیر، سابق کوارڈینیٹر وزیر اعظم خواجہ احمد حسان، سی ای او نورنکو مسٹر ٹین، سی ای او ماس ٹرانسپورٹ اتھارٹی سید زیر شاہ، سابق سی ای او سبٹین فضل حلیم سمیت اہم شخصیات شریک ہوئیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی چینی کونسل جنرل لاہور نے کہا کہ بڑا حسین اتفاق ہے کہ ایک ہی دن میں 2 یادگاری کام ہوئے۔ اورنج لائن بننے کو 10 سال مکمل، جبکہ آپریشن کو 5 سال مکمل ہوئے۔ It's purely a kind of coincidence, but it's also a very happy coincidence because that is for 15th
5-year plan. This is for 5th anniversary. So I give my both congratulations, felicitations on these 2 events. तकरीब के दूसरे मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने कहा, लाहौर को अब मजीद ऑरेंज लाइन जैसे 6 मास ट्रांजिट मंसूबों की जरूरत है। ऑरेंज लाइन का स्टैंडर्ड है, ये दुनिया की कोई भी मेट्रो आप ले लें, चाहे आप दुबई की बात करें, आप कतर की बात करें, आप यूके की बात करें, इवन आप चाइना की बात करें, तो हम उनके मुकाबले में हैं, हम उनसे कहीं पीछे नहीं है, बल्कि कुछ जगहों से हम बेहतर ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारे रिसोर्सेज कम हैं, हमारे वसाइल कम हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी पूरी कोशिश है कि जो सर्विस हमने शुरू की है और जो मयारी सर्विस और जो सेफ सर्विस है वो लोगों को मिलनी चाहिए। सीईओ नोरिंको मिस्टर टैन ने पाक चीन दोस्ती को मजीद मजबूत करने और पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया। Both in construction period and operation, your dedication and wisdom have made the Orange Line a landmark of Lahore and kept the train of China-Pakistan friendship running safely every day. मौजूद मेहमानों को इस मौका पर यादगारी शीट्स पेश की गईं। 5 साल मुकम्मल होने पर ऑरेंज लाइन के माइलस्टोन के नकाब कुशाई की गई और केक काटा गया। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ दुर्र नायाब, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।